बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम स्टाइल कुकिंग। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू के पुलाव की बहुत मज़ेदार और इजी रेसिपी शेयर करूंगी। इस पुलाव को हम बहुत क्विक और इजी तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह। रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पतीला लिया। पतीले के अंदर मैंने एक प्याली घी डाल दिया। घी को गर्म करने के बाद 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज मैंने पतीले में डाल दी हैं। अब हम प्याज की भुनाई करेंगे। इनको लाइट ब्राउन सा कलर यहाँ पर आ गया है माशाल्लाह। लाइट ब्राउन करना है इनको। जब इनका प्याज का लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने इसलिए ऐड किया ताकि हम प्याज का कलर इधर ही लॉक कर दें। प्याज जो है ज़्यादा मज़ीद ब्राउन ना हो जाए, इस तरह हमारे जो पुलाव का कलर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो है 2 टेबल स्पून साबित ज़ीरा है, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़ पत्ता, 2-4 लौंग और 2 बादियान के फूल और सब्ज़ इलायची, 2-3 दाने मेरे पास साबित काली मिर्च के हैं। ये हमने साबित ही डाल देनी है और डालकर हमने इनकी अच्छी तरह यहाँ पर भुनाई कर लेनी है मसालों की, ताकि सारे मसाले जो हैं प्याज के अंदर पक जाए। और इसी पॉइंट पर 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। और लाल मिर्च पाउडर जो है 1 टीस्पून ही बहुत हो जाएगा और 2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इनको अच्छी तरह भूनेंगे। लाल मिर्च का भी हमने कच्चापन ख़त्म करना होता है। ठीक है। 2 से 3 मिनट तक हम इस मसाले की अच्छी तरह यहाँ पर भुनाई कर देंगे। भुनाई करने के बाद 1 पौने प्याली के करीब जो है मेरे पास यहाँ पर दही था। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही को हमेशा फेंट कर यूज़ किया जाता है, वरना इसके मसाले में गुठलियाँ बन जाती हैं जो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर देखें दही अच्छी तरह से अब्जॉर्व हो गया मसाले के अंदर। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे जो हमने पहले से काट कर रखे थे। अब हम इनको अच्छी तरह से मसाले के अंदर भूनेंगे। 8 से 10 मिनट तक हमने आलू को मसाले के अंदर भूनना है। ठीक है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह हमारे आलू जो तकरीबन मुझे 8 मिनट हो गए हैं यहाँ पर भूनते हुए और हल्के हल्के से सॉफ्ट भी हो गए हैं आलू यहाँ पर माशाल्लाह। और अब हम इसी पॉइंट पर आकर इसमें पानी ऐड कर देंगे। चावल जो थे वो मैंने 2 गिलास लिए थे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पानी 3 गिलास ऐड करना है। ठीक है। मैं यहाँ पर 3 गिलास ही पानी के ऐड करूँगी क्योंकि चावल जो है हमने पहले भिगो कर रखे थे। अब पानी को बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। ठंडी यखनी में कभी भी चावल ऐड नहीं करते। यहाँ पर देखिए पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ गया। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हमने बाउल को साफ़ कर लेना है और यहाँ पर फ्लेम हमने हाई ही रखनी है। यहाँ पर हम एक दफ़ा चम्मच हिलाकर चावलों को जो है मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम दोबारा इसको चेक करेंगे और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह चावल जो है यखनी को तकरीबन पी चुके हैं। थोड़ी सी यखनी हमारी बाकी रह गई है, इसको भी हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। जब सारे चावलों के अंदर यखनी जो है चावल जो हैं यखनी को अब्जॉर्व कर लें अपने अंदर, तो एंड में आकर हमने इसमें कुछ हरी मिर्चें काट कर रखी थी वो लगा देंगे। टमाटर के स्लाइसेस मैंने काट के रखे हैं, ये भी हम लगा देंगे। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है आलू के पुलाव में और डेकोरेशन भी बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा अचार है, हम अचार भी लगा देंगे और अचार का जो मसाला है वो भी थोड़ा सा ऊपर हम ऐसे करके डाल देंगे। अब यहाँ पर हम 20 से 25 मिनट का दम लगाएंगे। दम की फ्लेम हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगा देना है 20 से 25 मिनट का ऊपर कपड़े के साथ। यहाँ पर हम 20 से 25 मिनट तक वेट करने के बाद, और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे तो जी माशाल्लाह देखिए लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। इस पुलाव की खुशबू पूरे घर में फैल गई है माशाल्लाह। यहाँ पर एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे चम्मच के साथ ताकि चावल आपस में जुड़े ना।
चलें जी, अब हम पुलाव को डिश आउट करेंगे। आलू का पुलाव ज़बरदस्त, टेस्टी और इजी रेसिपी। चिकन का टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। आप जब ये पुलाव बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने आलू पुलाव नहीं चिकन पुलाव बनाया है। तो जी माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है माशाल्लाह। और उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मेरे आज के आलू पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।